हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा होगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जैसे कि ये फिगर में आप लोगों को दिख रहा है, तो ये जो फिगर है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा निषेधक चिन्ह और चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो जैसे सुरक्षा चिन्ह आप लोग को पता होगा कि 4 टाइप के होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में ही चारों टाइप के दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। ये जो सूचनात्मक चिन्ह होता है ये हमें किसी भी सुरक्षा संबंधी का सूचना देता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे कोई भी मेडिकल या डॉक्टर के बोर्ड में ये चिन्ह आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये हमें क्या कहता है? सूचनात्मक चिन्ह कोई भी सुरक्षा संबंधी सूचना को दर्शाता है। अब आते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन पे। अग्नि का समन क्या है? यानी कि आग को जो बुझाने वाला अग्नि समन होता है वो क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा है अग्नि से ईंधन अलग करना। तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और चौथा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जैसे कहीं पे मान लीजिए आग लगा हुआ है, तो उस आग को बुझाने के लिए जरूरी होता है कि उस आग से ऑक्सीजन का कनेक्शन को काट देना। जब आग से हम लोग ऑक्सीजन के कनेक्शन को काट देते हैं तो वो आग स्वतः ही बुझ जाती है। जैसे इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? यहाँ जो भौतिक हानि है ये हानि का मतलब लॉस नहीं, यहाँ पे भौतिक हानि का मतलब है फिजिकल हजार्ड। जैसे कि यहाँ पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा कंपन, तीसरा क्षरण और चौथा रेडियो सक्रियता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपन। ये भौतिक हानि जो है इसके अंतर्गत अत्यधिक ताप, शीत, कंपन, दबाव, शोर ये इत्यादि घटनाएं आती है, जिसमें हमको यहाँ पे कंपन देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपन। तब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी कि हम लोग जो अग्निशमन का उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। तीसरा है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना और घुमाना। और चौथा है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैसे अग्निशमन है उसका जहाँ हैंडल जो होता है दबाने के लिए, हैंडल के नीचे देखिएगा एक पिन रहता है। तो सबसे पहले तो उस पिन को खींचना पड़ता है। यदि हम वो पिन को नहीं खींचते हैं तो वो जो हैंडल है वो नहीं दबा सकते हैं। तो इसलिए वो हैंडल को दबाने के लिए सबसे पहले तो हमको एक पिन खींचना पड़ेगा। उसके बाद जो उनका पाइप होता है उनको निशाना लगाना होता है, जहाँ पे आग लगा हुआ है उनके निशाना लगाना पड़ता है। उसके बाद जो उनका हैंडल होता है वो दबाना पड़ता है और उनका सिलेंडर को जो उसमें गैस भरा हुआ था उनको हिलाना पड़ता है, यानी घुमाना पड़ता है उसको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो पहला जो ऑप्शन है प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा तृतीय चरण और चौथा चतुर्थ चरण। पहले देखिए ये जो 5S संकल्पना है ये 5 जापानी वर्ड इसमें उपयोग हुआ है। यानी कि ये जो 5S है 5 इसमें जापानी वर्ड है, जिसको हम लोग इंग्लिश में देखना चाहें तो पहला जो वर्ड होता है वो होता है शॉर्ट, दूसरा होता है सेट,
तीसरा होता है सिंप्लीफाई और चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है कौन सा चरण। तो जैसे कि हम अभी आप लोग को बताए 5 वर्ड, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का चौथा चरण में होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में स्टैंडर्डाइजेशन ही पूछा जाए। इसमें जो 5 वर्ड है जैसे बताए सेट इन, सिंप्लीफाई, स्टैंडर्डाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये पांचों में से आपको कोई भी एग्जाम में दे सकता है। तो ये पांचों वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चतुर्थ चरण हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, यानी कि कौन सा प्लायर का हम लोग उपयोग करेंगे तार को गोलाई यानी कि मोड़ने के लिए, उनका हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा आपका राउंड नोज प्लायर, चौथा डायगोनल कटिंग प्लायर। जैसे यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन यानी कि नाम से ही देख रहे हैं कि राउंड नोज प्लायर, यानी कि यही जो प्लायर है इसमें हम लोग कोई भी तार को राउंड बना सकते हैं, यानी कि उसका तार का हुक और लूप बनाने में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंसर का उपयोग है, यानी कि पिंसर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना यानी कि उनको मोड़ना, दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तार को काटना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना और चौथा ऑप्शन है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। पिंसर का आप लोग फिगर तो देखे ही होंगे, जो उनका जो मुंह होता है इस टाइप का होता है, गोल जैसे इसमें मुड़ा हुआ होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लकड़ी में कील और पिन को निकालने का ही काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, यानी कि ये जो फिगर में आपको एक फिगर दिख रहा है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, दूसरा है सचेतक चिन्ह, तीसरा है सूचनात्मक चिन्ह और चौथा है निषेधक चिन्ह। तो इस टाइप का फिगर आप लोग जब बाइक या साइकिल चलाते होंगे तो सड़क किनारे देखे होंगे, लाल जैसे बोर्ड में इस टाइप के आकार का होता है, वहां पे लिखा होता है स्टॉप। तो इस सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है ये है आवश्यक चिन्ह, जो कि आपके बुक में दिया होगा आदेशात्मक चिन्ह। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। ये आदेशात्मक चिन्ह जो होता है ये हमें आदेश देता है कि हमें वहां पे क्या करना है, उस चीज का हमें आदेश देता है। जैसे कि सड़क किनारे ये देखेंगे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ वहां में क्या करना होता है, उस आदेश का पालन करना होता है, वहां पे हमें स्टॉप हो जाना होता है, यानी कि रुक जाना होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। यहाँ जो सचेतक चिन्ह है जो कि आपके बुक में चेतावनी चिन्ह दिया होगा, यानी कि चेतावनी चिन्ह के पश्च भाग यानी कि बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका नीला, दूसरा श्वेत, तीसरा पीला और चौथा हरा। ये जो चेतावनी चिन्ह होता है आप लोग को पता होगा कि इनका जो आकार होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। और इस चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है आप लोग को बताएं क्लास में कि ये क्या होता है, पीला कलर का होता है इसका बैकग्राउंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, येलो यानी कि पीला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग किस टाइप का अग्निशमन का उपयोग करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हेलोन प्रकार, दूसरा है आपका झाग प्रकार, तीसरा है गैस कारतूस प्रकार और चौथा है संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोन प्रकार। झाग प्रकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग को पता है
कि झाग प्रकार में झाग के साथ साथ पानी भी निकलता है, और इलेक्ट्रिक में लगी आग में हम लोग पानी को जब देते हैं तो क्या घटना घट सकती है तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसलिए विद्युत में लगी उपकरण को आग को बुझाने के लिए हम लोग किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेलोन प्रकार का। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे नए नए एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।